दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के किंग खान बोले तो भाई रोमांस के असली बादशाह शाहरुख खान के सुपुत्र यानी कि भाई आर्यन खान की मच अवेटेड वेब सीरीज कहूं या फिर भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म का बिग बजट वाला शो कहूं यानी कि भाई बैट्स ऑफ बॉलीवुड आज लॉन्च हो चुका है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो नहीं कह सकते, केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर आया है जिसका नाम है नेटफ्लिक्स। तो भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ये शो जो है वो आज लॉन्च किया जा चुका है, जिसे फाइनली अब मैंने देख लिया है मेरे भाई। तो कैसा है ये शो, क्या है इस शो की कहानी, क्या इस शो को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भैया इस शो को देखने का प्लान कर रहे हो तो भाई इस शो को देखने के लिए हेडफोन लगा लेना, अगर तुम्हारे आजू बाजू में तुम्हारे परिवार के लोग अगर हो तो, क्योंकि भैया इस शो के माध्यम से आपको भाई वो कहानी देखने को मिलेगी जिसको लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई इतनी मुखरता से ये कहानी अभी तक बॉलीवुड के किसी बड़े कलाकार ने या फिर कहें भैया सेलिब्रिटी के खानदान के किसी लोगों ने अपनी जुबानी कही हो। यानी कि भैया इस शो के माध्यम से आपको बॉलीवुड का वो काला चैप्टर देखने को मिलेगा जिसके बारे में चर्चाएं तो होती हैं लेकिन बहुत ही कम कम, कहे तो भैया दबी जुबान से। यानी कि भाई बॉलीवुड की चमकती दमकती खुशहाल नजर आने वाली दुनिया को देखकर भैया लोग ये बात कहते हैं ना कि यार ये हमारे फिल्मों के सितारे कितनी चमकती दमकती दुनिया में रहते हैं, इनका लाइफ कितना लेविश होता है मेरे भाई। तो दोस्तों इस चमकती दमकती दुनिया के पीछे का जो अंधकार है ना, उसको भाई आज तक दुनिया सही तरीके से देख ही नहीं पाई है। यानी कि भाई इस चमक दमक को देखकर कई लोग सपने बुनते हुए बॉलीवुड की तरफ चले जाते हैं, ठीक मेरी तरह कि भाई हम भी इस चमकती दमकती दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं और वहां से कुछ चमक अपने जीवन के लिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन भैया उस चमक को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या खोना पड़ेगा और आपको किस किस फेज से गुजरना पड़ेगा। तो भाई अब चलिए शुरू करते हैं इस शो के रिएक्शन को, तो देरी नहीं करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई इस शो के डायरेक्टर यानी कि भाई आर्यन खान की। तो भाई आर्यन खान ने इस शो के माध्यम से ये बात तो साबित करके दिखा दी है कि भाई उनके इस शो के डायरेक्शन को देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई यार इसने तो पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया मेरे भाई, और इतने शानदार तरीके से छक्का मारा है कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई ये तो कंप्लीट कंप्लीट पैकेज है मेरे भाई बॉलीवुड के फिल्मों के लिए, जो कि कहे तो जब भी खुलेगा तो बड़ा ही धमाका करेगा। यानी कि भैया पहले शो में ही जिस तरह का डायरेक्शन किया है आर्यन खान ने, और भाई इस शो में नजर आने वाले बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जिस तरह से कहे तो भैया इस्तेमाल किया है ना शो में, भाई आर्यन खान ने, वो काबिले तारीफ है मेरे भाई। अब देखिए ये शो शाहरुख खान के बेटे की शो थी, और भाई अगर ये शो आर्यन खान बना रहे हो और वो अपने पापा से कहे हो कि देखिए पापा जी हम ऐसा एक शो डिजाइन कर रहे हैं और हमको इस शो के लिए बॉलीवुड के सभी सितारों को लेकर आना है, चुनिंदा सितारों को लेकर आना है, बड़े से बड़े कलाकारों को लेकर आना है, तो भाई ये काम तो शाहरुख खान के लिए चुटकियों का काम था। उन्होंने फोन घुमाया होगा बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार, यार रणवीर रणवीर यानी कि भैया कपूर और सिंह दोनों भी हैं इसमें। उसके बाद भाई दिशा पटानी और भी कई सारे बड़े बड़े कलाकार, यार मतलब कि इतने सारे कलाकार हैं कि सबका नाम अगर हम लोग बोलने जाए तो भैया उसी में ही एक लंबा लिस्ट निकल जाए। यानी कि भैया इन सभी बड़े बड़े कलाकारों को अपने शो में लाना और उनसे उम्दा काम करवाना वो बेहतरीन था मेरे भाई। यानी कि इतने सारे कैमियोज और सारे के सारे कैमियो जो हैं वो बहुत ही धमाकेदार थे मेरे भाई। वैसे अगर हम लोग बात करें इस शो की तो भैया इस शो में मुख्य कलाकार के तौर पर नजर आ रहे हैं लक्ष्य, और उसके बाद भैया राघव जुयाल, बॉबी देओल, सरस बाम्बा, अनन्या सिंह, मोना सिंह, मनोज पावा और मनीष चौधरी। यानी कि भैया ये वो मुख्य कलाकार हैं इस शो के, जो कि भैया इस शो को लीड कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद इस शो में भैया कलाकारों की भरमार है मेरे भाई, और सारे कलाकार
जिस तरह से हम लोगों के सामने आ रहे थे, चाहे हम बात करें भैया करण जौहर की, या फिर हम लोग बात करें भैया इमरान हाशमी की, या फिर हम लोग बात करें रणवीर सिंह की, रणवीर कपूर की, आमिर खान की, सलमान खान की, भाई सबका कैमियो इतना धमाकेदार। और वो जब भी आ रहे थे ना स्क्रीन पर एक एक करके, तो भाई सबका जो कहीं भी प्रेजेंटेशन था वो इतना तगड़ा था कि उसको देखकर मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि भैया इससे बेहतरीन तरीका कुछ हो ही नहीं सकता था इन सभी कलाकारों को अपने शो में लाकर उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का मेरे भाई। दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से आर्यन खान ने ये शो बनाया और इन सभी बड़े बड़े कलाकारों को लाकर सबका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया। और उसके बाद भाई इस शो में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं यार, उनसे जो काम करवाया है आर्यन खान ने, यार वो तो बहुत ही बेहतरीन था। और भाई इस शो को देखने के बाद तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि भाई लक्ष्य को और राघव जुयाल को हम लोगों ने देखा था ना किल में, तो भाई किल में लक्ष्य का भी काम बहुत ही जबरदस्त था और उसके बाद भैया राघव जुयाल का भी काम बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन भाई इस शो में जो काम करके दिखाया है ना राघव जुयाल ने, भाई वो अल्टीमेट है मेरे भाई। यार ये बंदा कॉकरोच बनकर आया था भैया हमारे बॉलीवुड के मार्केट में, वहां पर स्लो मोशन में डांस करके दिखाना, रियलिटी शो में भैया अपना परफॉर्मेंस देना, यही हम लोग जानते थे कि भैया ये कॉकरोच है, ये स्लो मोशन में चलता है। लेकिन भाई ये स्लो मोशन में चलने वाला कॉकरोच अंदर से इतना घातक कलाकार निकलेगा, ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था मेरे भाई। इस शो में अगर मैं आप लोगों के सभी आपको ये बात कहूँ ना कि भैया जितने भी कलाकार नजर आ रहे हैं ना भाई, चाहे वो कैमियोज वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, या फिर हम बात करें भैया इस शो के मुख्य कलाकारों हो, भैया उनमें सबसे बेहतरीन काम राघव का था मेरे भाई। उसके बाद भैया बॉबी 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 क्या काम कर रहे हैं भाई हमारे बॉबी देओल। यार यार इस बंदे को जो भी काम मिल रहा है ना, उनके काम को देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि उनके अंदर जो भूख थी ना अपने एक्टिंग को दिखाने की, अपनी प्रतिभा को दिखाने की, वो अब भाई बखूबी बॉबी देओल दिखा रहे हैं मेरे भाई। नहीं तो एक वक्त हम लोग देख रहे थे बॉलीवुड में कि भैया बॉबी देओल का फिल्मी कैरियर खत्म, सब कुछ चौपट। खबरें आ रही थी कि भैया वो डीजे प्ले करने वाले एक प्लेयर बन चुके हैं मेरे भाई। वो एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, एक इवेंट में वो पहुंचे, वहां पर डीजे प्ले कर रहे थे, तो उसको लेकर भी कितना बवाल हुआ था, वो सब हम लोगों ने देखा था। तो भाई उन सभी फेज से बाहर आकर बॉबी देओल ने जो अभी परफॉर्मेंस किया है वो इतना तगड़ा है कि क्या कहें। वैसे अगर हम लोग बात करें इस शो की, तो भैया इस शो की कहानी बॉलीवुड के चकाचौंध के ऊपर आधारित है कि भाई यहाँ पर कितना पॉलिटिक्स है, कितना नेपोटिज्म है, कितना यहाँ पर टैलेंट को पूजा जाता है, और अगर यहाँ पर कोई टैलेंटेड इंसान आ भी जाता है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ किस किस तरह के प्रॉब्लम्स उनके सामने आते हैं, चाहे वो अंडरवर्ल्ड वाला प्रॉब्लम हो या फिर भैया बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के बड़े बड़े लोगों वाला प्रॉब्लम हो। भाई वो दिखा रहे हैं इस शो में लक्ष्य, जो कि भैया इस दुनिया में एक नॉर्मल इंसान बनकर आते हैं और यहाँ पर वो अपनी किस्मत को आजमाते हुए उस कहे तो भैया कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि भाई हर एक उस कहे तो भाई सामान्य इंसान की सोच होती है कि भाई एक दिन मैं भी बॉलीवुड में जाऊंगा और वहां पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके इन बड़े बड़े कलाकारों की तरह भाई इस चकाचौंध वाली दुनिया का हिस्सा बन जाऊंगा। तो भाई ये हिस्सा बनने वाली जो बात है ना इस शो में जिस तरह से दिखाया गया है वो बहुत ही तगड़ा है मेरे भाई, बहुत ही तगड़ा। तो दोस्तों वाकई में शो बहुत ही बेहतरीन बना है। और इस शो को लेकर मैं एक बात तो आपको उससे कहना चाहूंगा कि भाई स्टार्ट के 3-4 एपिसोड को अगर हम लोग छोड़ देना यार, 3-4 शो तक तो भैया इस शो ने काफी होल्ड करके रखा था। जिस तरह से हम लोग के सामने एक से बढ़कर एक सीक्वेंसेस आ रहे थे ना, उसको देखकर मजा आ रहा था। लेकिन भाई उसके बाद कुछ एपिसोड ऐसे हम लोग के सामने आए जिसको देखकर ये बात समझ में आ गई कि भाई कहीं ना कहीं अच्छा डायरेक्शन करते करते अपनी कहानी से भटक गए आर्यन खान। मतलब कि यार जो उम्मीदें उन्होंने बांधी पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में, उसके बाद में भाई वो जो एपिसोड्स का जो कहना भैया स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और सीन्स का जो सीक्वेंसेस तो तैयार किए गए हैं, वो ऐसे लगे ना कि यार मतलब बोरिंग होने लगे।
कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया इन सभी सीन्स को आप अपने फैमिली के साथ तो देख ही नहीं सकते। और मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि हेडफोन लगाकर इस शो को देखना। इस शो में आपको एक सीन भी देखने को मिलेगा भाई, वो प्रोड्यूसर का एक बेटा रहता है, बड़े सेलिब्रिटीज का बेटा रहता है, जो कि घोंचू टाइप का रहता है और उसकी सोच बहुत ही वाहियात है। वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि भैया वो बचपन से ही चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ और उसके हाथ में सोने का कटोरा दिया गया जिसमें बोला जा रहा है बेटा खीर खा, लेकिन बच्चा वो खीर नहीं खा रहा है, वो तो अपनी नौकरानी से ही पिंगल लड़ा रहा, मतलब उसी को अपने सपनों में लाकर क्या क्या कर रहा है वो। आप उस शो में देख लेना यार, उससे ज्यादा मैं वल्गर बोल नहीं सकता क्योंकि भैया इसमें कुछ ज्यादा वल्गर दिखाया गया है। वैसे शो में गाली गलौज जो है वो भरपूर मात्रा में है और ये गाली गलौज जो है वो बॉलीवुड में चलता है भाई, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सुना है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को गाली देते हुए सुना है और गाली हम लोगों ने खाया भी है सेलिब्रिटीज के जुबान से। तो हमें पता है कि भाई वहां पर किस लेवल का गाली चलता है। लोग भले चाहे इन बड़े बड़े कलाकारों को देवता माने या फिर अपने दिल का सुकून माने, उनके सच्चाई को अगर वो जान लेना तो भैया उनके नाम पर वो 3-4 बार सुबह शाम उल्टी कर सकते हैं। इस लेवल के ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। तो दोस्तों वाकई में आर्यन खान ने सही मायने में भाई बॉलीवुड का वो काला चिट्ठा खोल कर रख दिया, जिस पर चर्चाएं तो होती है लेकिन कम होती है। और सबसे मजे की बात, मैं ये बात भूल रहा था यार, ये बताना बहुत जरूर था कि भैया आर्यन खान के ऊपर में ड्रग्स वाला मामला जो आया था ना भाई, उसको भी बहुत ही सटायर वे में आर्यन खान ने दिखा दिया मेरे भाई। लेकिन कैसे दिखाया वो आप इस शो को देखकर समझ लेना भाई, सब कुछ हमसे जान लोगे तो देखोगे क्या। तो दोस्तों वाकई में शो बहुत ही धमाकेदार बना है। शो को देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया बेहतरीन डेब्यू हासिल कर लिया है आर्यन खान ने मेरे भाई। सैल्यूट है आर्यन यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके बाद तुम और भी अच्छा काम करो और अपनी फिल्म में यार थोड़ा सा एक्टिंग भी कर लो। हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हीरो मटेरियल हो। ये बात आप लोग भी मानते हो ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस शो को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे तो मैं इस शो को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई लड़के ने अच्छा काम किया है यार, तो 2.5 स्टार दे देते हैं। 2.5 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि भैया ये सारे के सारे 2.5 स्टार है ना भैया उनके डायरेक्शन को लेकर है। और बाकी के जो 2.5 स्टार मैं काट रहा हूँ क्योंकि भैया एपिसोड्स आगे चलकर जो ड्रैग हुए हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा सा दुखी हो गया दिल, इसलिए 2.5 स्टार मैंने काट लिया। अब इस 2.5 स्टार में आप एक्टिंग वैक्टिंग सब कुछ जोड़ लो, सब कुछ अच्छा है यार। इस शो को आप लोग देखो, लेकिन फैमिली के साथ देखने से पहले खुद अकेले देख लेना। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यारी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।